अगरबत्तियां डट के जल रही हैं, दिया जल रहे हैं, आरतियां खुल खुल के गाई जा रही हैं, और मंदिरों में देवी देवाओं के मंदिरों में देवी का चमत्कार भी हो रहा है। कई माताओं पे तो देवी चढ़ चढ़ बैठ रही है। देवी को चढ़ते ही माता अपना रूप दिखाती हैं, पर कोई शांति घर में नहीं है, अशांति घर में फैली हुई है। क्यों? एक दांत की जगह दो दांत उग जाते किसी किसी के, उसको दतूसर बोलते हैं। एक दांत की जगह दो दांत आते हैं, पूरी जिंदगी भर वो तकलीफ देते हैं। दो प्रकार का विचार, दो प्रकार का व्यक्ति, दो प्रकार का दांत, दो प्रकार का वचन, दो प्रकार का मुख हमेशा दुखदाई और अशांति का देने वाला हो, पराजय का देने वाला होता है। बंधुओं, एक ही प्रकार का जीवन जियो, कभी दुख नहीं आएगा। विदुर जी समझा रहे हैं धृतराष्ट्र गांधारी को। महाभारत में 100 से ज्यादा बच्चों को निगल गए, करोड़ों लाखों सेनाएं मर गई, लोगों के घर सूने हो गए, और तुम दोनों अंधा अंधी अभी तक जिंदे हो, और जिनको तुम मरवाना चाहते थे उनकी रोटियों पे पल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये विदुर जी ने कहा गांधारी और धृतराष्ट्र से। विदुर जी कौन थे? विदुर जी उस समय के बड़े संत थे, बड़े भक्त थे, और एक संत को और भगवान के सच्चे भक्त को सच्चाई कहने का पूरा अधिकार होता है। बंधुओं, विदुर जी ने अधिकार से कहा कि तुम्हें मौत क्यों नहीं आती बेशर्मो, तुम अपनी औलाद को निगल गए, पूरे राज्य को खा गए, और अब उनके टुकड़ों पे पल रहे हो जिनको मरवाना चाहते थे, तुम बड़े बेशर्म हो। यही लफ्ज कहे। रोने लगे गांधारी धृतराष्ट्र, हे विदुर हमें मार्ग बताओ, हम अंधा अंधी कहां जाएं, हमें रास्ता बताओ, हमारी भूल हो गई, तुम्हारे मार्ग तुम्हारे विचारों को हमने नहीं माना विदुर, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हम मर नहीं सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते, अब इतनी भी ताकत हम में नहीं है कि हम मर जाएं, अब हमें तुम कोई मार्ग बताओ जिससे हमारी मौत आ जाए। अब विदुर किसी को मौत नहीं दे सकते, वो साधु है, वो भगत। बंधुओं, विदुर जी बिना बताए रात के 12 बजे गांधारी और धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर से चुपचाप ले गए गंगा जी की ओर, और श्री गंगा जी पर लेकर के केदारनाथ बद्रीनाथ की ओर ले गए हिमालय में, और वहां जाकर मंत्र दे दिया और कहा इसी नारायण मंत्र को इस पेड़ के नीचे बैठ के जपो, न मल मूत्र का सोचना, न तुम्हें घर का सोचना, न जलपान का सोचना, यही नियम पालन कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज धृतराष्ट्र और गांधारी के जीवन में एक संत, एक भक्त गुरु बन के आया और साथ में ले गया, मंत्र देकर बिठा दिया। भागवत कहती है कि 3 दिन में उनका कल्याण कर दिया विदुर जी ने, 3 दिन में पापियों को तार दिया भगवान से जोड़कर। तीसरे दिन तो दोनों की मृत्यु हो गई, स्वर्ग चले गए गांधारी और धृतराष्ट्र। पांडवों को पता चला कि माता श्री पिता श्री कहां गायब हो गए, कहां चले गए। द्रौपदी से पूछा, भीम से पूछा कि तुम्हारी वजह से तो कहीं गड़बड़ नहीं हो गया। भीम और द्रौपदी दोनों स्वीकार नहीं करते थे गांधारी धृतराष्ट्र को, इसलिए धर्मराज को यह डाउट था कि गांधारी को द्रौपदी ने कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं कह दिया, भीम ने कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं कह दिया, जिससे नाराज होकर के घर छोड़कर पितृ चले गए। धर्मराज 5 भाइयों को द्रौपदी सहित मिश्रा जी लेकर बैठे और लेकर समझाने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भीम अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी, जिस घर से बूढ़े माता पिता बिना बताए नाराज होके चले जाते हैं, उस घर का 11 साल में नाश हो जाता है, और उस घर में कभी कोई पुत्र पैदा नहीं होता, सब औरतें बांझ मर जाती हैं। तुमने कहीं ऐसा तो न कर दिया, माता पिता को नाराज कर दिया हो। भागलपुर वासियों, मैं कथा सुनाने नहीं, तुम्हें बचाने आया हूं, तुम्हें संवारने आया हूं, तुम्हारी लाइफ को दिखाने आया हूं, कैसा जीवन जी रहे हो, कैसा जीना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर है उनका नाम। उन्होंने अपने भाइयों को, पत्नी को समझाया,
सबने कहा भ्राताश्री, पतिश्री, हमने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे गांधारी धृतराष्ट्र घर छोड़ के चले जाए। पर काका विदुर आए थे। जब से गांधारी धृतराष्ट्र नहीं दिख रहे, तब से विदुर भी नहीं दिख रहे। मुझे लगता है काका विदुर अपने साथ ले गए। बाद में पता चला पांचों पांडव रो रहे थे, दुखी हो रहे थे पितरों के लिए। कल्पना करो बंधुओं, पांडव कितने अच्छे होंगे। अपने माता पिता को छोड़ो, अपने दुश्मन के माता पिता को भी सर माथे पे रखा पांडवों ने। उनके जाने का भी उतना ही दुख, पांडव दुखी। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। श्री नारद जी ने पांचों पांडवों को कहा, अरे विदुर और गांधारी के लिए मत रो, धृतराष्ट्र के लिए मत रो। मैं वहीं से आ रहा हूं। विदुर जी आए थे संत बनकर उनके जीवन में। गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों स्वर्ग पधार गए हैं विदुर जी की भक्ति से, शक्ति से। इसलिए हे पांडवों, तुमने धर्म का युद्ध जीता है। आज धर्म का पालन करो। मैं भी तुम्हें लेने आया हूं अंतिम। जिस संपत्ति, जिस धन वैभव के लिए कौरवों का नाश हो गया, तुम्हारे पास भी वही आकर्षण, वही तृष्णा है। तुम बूढ़े हो गए हो पांचों भाई, अब तुम्हें यह राज्य छोड़ देना चाहिए। परीक्षित को राजा बना दो, उसको सौंप दो और हिमालय में जाकर भगवान का भजन करो। कोई ज्ञान अज्ञान में जो पाप हो गए हैं, उन पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाए तुमको। यही तुम्हारा चरित्र है। अगर ये तुम नहीं करोगे तो तुम्हें भी कौरवों की तरह दुख का, नाश का सामना करना पड़ेगा। बंधुओं, विदुर जी आए पांडवों को समझाने, नारद जी आए और महात्मा इंद्रदेव आए हैं भागलपुर वासियों को समझाने के लिए। अगर समय पे नहीं सुधरे तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा। इसीलिए लपक कर चपक कर मत बैठो शासन के लिए। जब भी मौका मिले त्याग करने का त्याग करो, परिवार ग्रस्त संसार का। कितनी दवाइयां खाएंगे, कितने दिन बीमार रहेंगे, और कितने दिन क्या क्या दवाई खाना, बीमार रहना, ये सबसे बड़ा कष्ट है, सबसे बड़ा दुख है। ये तो जो करता है उसको ही समझता है, ये किसी को नहीं होना चाहिए। पर अपनी कुछ गलतियां आदमी को दुख देती हैं। जब समझ आ जाए तो गलतियां करना बंद कर दो। गलती हो गई वो हो गई, पर गलती का सुधार ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। पांचों पांडवों ने नारद जी की आज्ञा का पालन किया। अपने पोते को बुलाया, परीक्षित को सभा में बुलाया, उपदेश दिया, ज्ञान दिया। नारद जी की आज्ञा का पालन करते पांचों पांडवों ने परीक्षित को राजा बना दिया। परीक्षित जब राजा बन गए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने परीक्षित को व्याख्यान किया, और उस व्याख्यान में क्या समझाया? कलयुग का आगमन हो रहा है वत्स, और जब कलयुग आएगा तो पूजा पाठ करने वालों को, धर्म करने वालों को, भक्ति करने वालों को, सच्चाई पे चलने वाले को तकलीफ देगा। इसलिए तुम पुत्र समझो, कलयुग के लिए खड़े हो जाओ। हस्तिनापुर के राज्य में कलयुग को प्रवेश नहीं होने देना है तुमको।